हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना अध्याय 2 संघीय कार्यपालिका यानी संघीय सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस लेसन से पहला जो निबंधात्मक प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रपति की कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेसन के अंदर भी किया था, जो कार्यपालिका की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। उसके अंदर यह क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने इनके कार्यों को 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 राजनीतिक कार्य और नंबर 2 प्रशासकीय कार्य। तो ये सेम क्वेश्चन एज इट इज है जो पहले हमने पढ़ लिया है। तो दोबारा से फिर इसको हम एक बार फिर करते हैं। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में सौंपी गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी वह है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यहाँ तक लिखेंगे इसको। इसके बाद हम लिखेंगे लाइन, मुख्य कार्यकारी या राष्ट्रपति की प्रमुख प्रशासनिक शक्तियाँ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 प्रशासनिक शक्तियाँ। इसके अंदर क्या है? भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुखिया है तथा सारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। देश का शासन चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में परामर्श देने के लिए एक संघीय मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसको यहाँ तक करेंगे, आगे लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आता नेक्स्ट पॉइंट, सैनिक शक्तियाँ। इसके बाद आता हमारा नंबर 3 सैनिक शक्तियाँ। यानी जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होता है। वह सेना के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इसका पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यदि आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो। आगे क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति सेनाओं के संगठन तथा प्रयोग के बारे में आदेश दे सकता है, लेकिन ये आदेश सेना के उच्च अधिकारियों के सलाह से ही दिए जाते हैं। यहाँ तक तो ज़रूरी नहीं आप यहाँ तक करो, तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हो। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान कर सकता है। यहाँ तक लिख सकते हैं। अब है मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ। यानी यहाँ पर हमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा के चुनाव के पश्चात जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल के अध्यक्ष को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान करता है और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करते समय अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। यहाँ तक इसको लिख देंगे हम। इसके बाद यदि आप लिखना चाहो, वैसे यहाँ पर आवश्यक भी नहीं, यदि लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि यदि लोकसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी अपना बहुमत हासिल या प्राप्त नहीं कर पाती, तो उस समय
राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान करवाता है, लेकिन वह अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन उसको कुछ निश्चित समय पर अपना बहुमत हासिल करना होता है। यदि वो बहुमत हासिल कर लेता है तो पद पर बना रहता है, अन्यथा दूसरी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसको मौका मिलता है। तो उसमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन होगा आपका, तो जिसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। अब नियुक्तियां हैं। नंबर 4 पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे राज्यों के राज्यपाल या गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्तीय कमीशन, चुनाव आयोग, भाषा आयोग के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों, एडवोकेट जनरल, महालेखा परीक्षक, केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों के चीफ कमिश्नर तथा उपराज्यपाल की आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कर देंगे। इनमें से जितने भी आप याद रख सकते हो वो याद रख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीटली जितने भी ये नाम दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं, वो सभी याद करो, तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार जितने आप याद कर सकते हो वो लिख सकते हो। अब आता है केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय प्रदेशों का शासन, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो उनका प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। तो क्या लिखते हैं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन का पर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है। केंद्रीय प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। यहाँ तक लिख सकते हैं, आगे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, हटाने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से या की सलाह पर मंत्रियों को हटाता है। राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के जजों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों या अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को अपने पद से अलग कर सकता है या हटा सकता है। यानी जिन पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है उन्हीं पदों पर पद से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। वह एक प्रक्रिया के तहत उनको उनके पद से हटा सकता है। नॉर्मली ये कार्य, सभी कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। अब विदेशी मामले आते हैं। विदेशी मामलों में राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों, कूटनीतिक प्रतिनिधियों, या चाहे इतना ही लिख सकते हैं हम, राजदूतों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्तियां करता है और विदेशों से आए राजदूतों और वाणिज्यिक दूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। यहाँ तक लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति की वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियाँ। तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।